बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कल आपने पावल साहब की कमेंट्री को कैसे एनालाइज किया, स्पेशली उसके सामने जो और मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे रीड कर रहे हैं इस कमेंट्री को? गुड मॉर्निंग अजय। एंड सो अजय, इसमें ना सबको जो चाहिए आपको वो मिल गया। तो बेसिकली दो कैंप्स थे। एक कैंप चाहता था कि पॉज हो जाए। आई वॉज लिटिल सरप्राइज, बट पॉल साहब वो कह गए वो बात। वो उन्होंने कहा कि देखिए, वी आर एट रेस्ट्रिक्टिव लेवल, और वी आर नियर रेस्ट्रिक्टिव, और वी माइट बी ऑलमोस्ट देयर, विच मीन्स दैट ही सेड कि यार हमारा इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन करीब 3 का साल का है, 1 साल अहेड, 1 ईयर अहेड, एंड हम 5% पर हैं। सो 2% का रियल रेट है, तो प्रॉबेबली हम रेस्ट्रिक्टेड जोन जिसकी बात हम कर रहे थे वहां पर हम आ गए हैं, विच सिग्नल्स अ पॉज, राइट। तो वो एक पॉज की खुशी मिल गई जिनको चाहिए थी। मेरे जैसे लोग जो कि दूसरे कैंप में, उनको भी वो बात मिल गई जिससे फिर मार्केट्स ने रिएक्ट किया एडवर्सली और गिरे। और वो ये था कि लोगों ने, बिकॉज मार्केट ने रेट कट्स प्राइस इन किए हुए थे फॉर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, वो उन्होंने एकदम टोटली मना कर दिया। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड मूव, बिकॉज ही सेड के देखिए, कमिटी इज ऑफ द व्यू कि अगर इन्फ्लेशन हमारे 2% लेवल पे नहीं आता है तब तक रेट कट्स की तो बात नहीं कर सकते हम। विच मीन्स दैट इस साल के एंड तक उनका प्रोजेक्शन 3.6 का है, एफओएमसी का, पीसी इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन का, जो अभी 4.6 पे चल रहा है। अगले साल के एंड तक वो 2.5 का प्रोजेक्शन है, विच मीन्स ही इज बेसिकली सेइंग दैट मैं शायद अगले साल के एंड तक भी रेट कट्स नहीं करूं। दैट्स वेयर मार्केट्स वर स्पूक्ड एंड वो नीचे आ गए। एक तीसरा कैंप था जिन्होंने ये एक रेट कट्स की खबर चला रखी थी, वो तो टोटल फेक न्यूज थी अजय। एंड आई थिंक वी शुड नॉट ट्रस्ट द पीपल ओवर सेइंग दैट दे विल बी रेट कट्स लेटर इन द ईयर। ये तो अनथिंकेबल है, अनलेस देयर इज अ बिग क्राइसिस। और अगर बिग क्राइसिस होता है तो फिर तो ऐसे ही चिंता की बात है। तो आई थिंक ओवरऑल कलेक्टिवली अच्छा है। ही इज गिविंग अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिग्नल एंड स्टेबिलिटी इन द मार्केट्स कि देखिए, रेट कट्स एक्सपेक्ट नहीं करें, बिकॉज इन्फ्लेशन वहीं पर है, तो इट विल टेक टाइम, और 1-1.5 साल लगेगा उसमें। बट तब तक हम, वी विल नॉट बीट द हेल आउट ऑफ इट। हम हायर फॉर लॉन्गर पे आकर के हम टिक जाएंगे। तो अजय, कंक्लूजन कुल मिलाकर ये है, डेटा अभी सपोर्टिव नहीं है अजय, बिकॉज वो साइकिल हमको समझनी होगी कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट स्ट्रांग है, वेजेस बढ़ रहे हैं, 1.2% का वेज हाइक पिछले क्वार्टर का भी आया है, और अल्टीमेटली वेजेस 5% 6% की रेट से बढ़ रहे हैं, तो 8% के हिसाब से कंज्यूमर को इन्फ्लेशन पास ऑन होगा। दैट्स नॉट अ गुड न्यूज अजय। और ये सर्विसेज में है, गुड्स में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, दैट्स व्हाई वो नंबर हमें कम दिखता है। तो राइट। अल्टीमेटली समथिंग हैज टू गिवन। अनुराग, ये तो हो गया कमेंट्री और उस बाजार की रीडिंग का नियर टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। लेकिन मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं। जिस हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइस में गिरावट आ रही है, $70 ब्रेंट ने लो बनाया। हालांकि वो इमर्जिंग मार्केट और जैसे हम जैसे देशों के लिए अच्छी बात है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ रही है। क्या एक बड़े रिसेशन या कोई डीपिश रिसेशन की तैयारी कर रहा है क्या? ये मैक्रो इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? क्योंकि वाकई अगर यूएस ठीक ठाक करेक्शन में भी गया तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है दुनिया भर के लिए, इंक्लूडिंग हमारे लिए। हाँ, तो अजय ये इस पर कहना मुश्किल है। तो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी मार्केट्स इज नॉट वेरी स्ट्रांग, बट आई कैन टेल यू दैट बिटवीन बॉन्ड मार्केट एंड इक्विटी मार्केट्स एंड एनर्जी मार्केट्स अभी सिंक नहीं है। रिसेशन के न्यूज पर ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं, बट रिसेशन तो कहीं आ नहीं रहा है, तो कंज्यूमर प्राइसेस तो कम नहीं हो रहे हैं। तो समवेयर इट हैज टू कम इन सिंक, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ओपेक हैड अनाउंस्ड दैट हम रेट कट्स कर ही देंगे, हम प्रोडक्शन कट करेंगे, बिकॉज अगर रिसेशन की बात चली रही है तो क्यों इतनी सप्लाई करनी। बट कहीं ना कहीं इसको सिंक में आना पड़ेगा अजय। दिस इज एन ओपन क्वेश्चन इवन फॉर मी as to if energy market is pricing so much recession, तो फिर यहाँ recession तो है नहीं। तो I think somewhere I think maybe there's a short term trading which is coming into play, but I don't have very clear answer Ajay on this के who is right in this case. Bond market is right, but as of now Ajay recession तो नहीं दिख रहा है, and I am firmly of the belief that recession is इतने planned way में नहीं आएगा कि पहले Q1 में आएगा, Q2 में आएगा। I mean this is all, it will always surprise us. इट इज लॉन्ग ओवरड्यू। इतना जरूर कह सकते हैं कि हर 7 साल में एवरेज रिसेशन आना चाहिए। पिछले 14-15 साल से नहीं आ रहा है। कोविड को हम रिसेशन काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज इट वॉज अ शॉर्ट ब्लिप, एक्सेप्शनल कॉज। तो रिसेशन ड्यू है अजय, बट आई डोंट नो वो कब आएगा। बट वी जस्ट कैन ओनली वैल्यू दैट मार्केट वैल्यू कितना है, एंड कंपेयर टू दैट इंटरेस्ट रेट,
is it the right time to buy or not? That's all we can project Ajay. बिल्कुल अनुराग, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डेवलपमेंट पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। तो क्लियरली रिसेशन का खतरा इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में तो नजर आ रहा है, लेकिन चलिए